बच्चा ऐसे आ रहा है जैसे उसे कोई चीज खींच के लेकर आ रही है। सीसीटीवी देख के उसका रास्ते में जूता उतरता है, वो जूता खड़े होकर नहीं पहनता, वो चलते चलते जूता पहनता है, ऐसे जैसे कोई बंदा उसे खींच रहा है। एक सर मैं पूछना चाह रहा था कि आप पंजाब पुलिस में रहे या पैरा फोर्स में रहे, वो आपकी जिंदगी में वो इवेंट गुजरा हो, कोई वाकया गुजरा हो जो आपको बहुत याद रहा हो कि इसमें किसी को रेस्क्यू किया या किसी की हेल्प की या कोई बड़ा तकलीफ दे वाकया गुजरा हो, सर को अगर आप शेयर करना चाहें। सर ऐसे तो बहुत सारे वाकया गुजरे हैं, लेकिन एक मैं वाकया सुनाऊंगा लाजमी। एक बच्चे की डेड बॉडी हमें मिली थी जी, पानी के अंदर, डेड बॉडी मिली थी जिसका लावारिस लाशें जब मिलती हैं उनका कोई वारिस नहीं होता, उनकी वारिस पुलिस होती है, स्टेट होती है। वो जब लाश हमें मिली थी, वो लाश है जंगी के पास जी, फिरोजवाला के पास जंगी है, नहर के अंदर वो बेचारी तैरती हुई लाश आई थी। तो वो मैं रात को गश्त के ऊपर था, ड्यूटी करता, तो मेरी भी ड्यूटी थी, मुझे कॉल मसूल हुई कि जनाब यहाँ पे ऐसे ऐसे डेड बॉडी मसूल हुई है। तो मैं मौके पे गया हूँ, मौके पे जाकर मैंने लाश वगैरह बाहर निकाली, रेस्क्यू 112 वालों को बुलाया, हॉस्पिटल वालों को बुलाया, क्योंकि उसका वो कराना होता है, पोस्टमार्टम करवाना होता है। लेकिन इतने में ही ना उसके वालदैन भी मिल जाती है, पता चल जाता है कि वालदैन इसके आ गए हैं। उन्होंने भी एक रपट दर्ज करवाई हुई थी इलाका थाना अरूप के अंदर कि हमारा बच्चा किडनैप हो गया या अगवा हो गया। लेकिन मुलाकात बच्चों वालदैन से भी हो जाती है, बच्चों से बच्चे के साथ मुलाकात हो जाती है। उन्होंने कहा हम लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाना क्योंकि हमें शक नहीं है किसी के ऊपर, उन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि भाई हमारा जो बच्चा है ना, ये डूबा किस तरीके से था। वो कहते हैं कि हम लोगों ने सीसीटीवी देखे कि बच्चा ऐसे आ रहा है, पिछले साल की बात है, ये पिछले साल गर्मियों की बात है, बच्चा ऐसे आ रहा है जैसे उसे कोई चीज खींच के लेकर आ रही है। सीसीटीवी देखे उसका रास्ते में जूता उतरता है, वो जूता खड़े होकर नहीं पहनता, वो चलते चलते जूता पहनता है, ऐसे जैसे कोई बंदा उसे खींच रहा है। फिर वो नहर के पुल के ऊपर आता है, पुल के ऊपर आने के बाद वो 1 मिनट के लिए रुकता, चलते चलते अपने कपड़े उतारता है, उसके हाथ में गुल्ली थी और एक डंडा था, वो चलते चलते फेंकता और छलांग लगा देता है, वो दोबारा ऊपर ही नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट में ये किया जा रहा था कि वो इस तरीके से आया कि जैसे कोई चीज उसे लेकर आई है, जिसे कहते हैं ना कि मौत का कंसेप्ट, मैं वो बयान करना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं ना, तो हमारे वही अच्छे काम हमारी बलाओं पर टाल देते हैं, और जब हम लोग कोई बुरे काम करते हैं तो हमारे बुरे काम हमारे सामने आते हैं, वालिदैन के बुरे काम हमारे सामने आते हैं। ऐसा कहने का मतलब यह है कि थर्ड पार्टी भी मौजूद होती है जो हमारे मामला को रेगुलेट कर रही होती है। तो इसलिए हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि हम लोग अपने मामला हमेशा नेकियां करें, ये ना देखें कि हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या चीज इससे मिलेगी, हम मटीरियल रिसोर्सेज को ना देखें, हम लोग नेकियां करें, वो नेकियां आपकी बहुत सारी बलाओं को टाल देती है। माशाल्लाह।